पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मुकुल रॉय का सोमवार तड़के निधन हो गया। मुकुल रॉय कभी टीएमसी में ममता के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते थे। काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां रात करीब 1:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 71 साल के थे। उनके पुत्र शुभांशु राय ने बताया कि वो लंबे वक्त से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। मुकुल रॉय ने 2017 में तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन बाद में उसी साल जून में फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। टीएमसी में वापसी के बाद उनकी सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। उनका राजनीति का लंबा सफर था, अनुभव भी था, केंद्रीय मंत्री भी बने, वो टीएमसी में भी सर्वोच्च नेता थे। भाजपा में आए तो हम लोगों ने ससम्मान उसको स्वीकार किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था उनको। 19 का चुनाव से लेकर 21 का जिस समय पीक आवर्स में वो हमारे साथ थे, उनका अनुभव भी काम आया, हमारा पार्टी का एमएलए भी बने। लेकिन वो बीमार हो गए जल्दी, और भी काम करने का बस उनके पास समय था, अनुभव था, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला है। और अंतिम समय तक लास्ट में बीजेपी में वो रुके भी नहीं, फिर कांग्रेस टीएमसी में चले गए थे। लेकिन बीमारी के कारण 2-3 साल से वो निष्क्रिय हो गए थे। कष्ट हुआ उनको, लेकिन चलो भगवान के पास प्रार्थना है उनका आत्मा को शांति मिले। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। जनवरी 1998 में पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में यूथ कांग्रेस से की थी। तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद रॉय को पार्टी का महासचिव बनाया गया और वो जल्द ही दिल्ली की राजनीति में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। साल 2006 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए और 2009 से 2012 तक सदन में पार्टी के नेता रहे। यूपीए 2 सरकार के दौरान उन्होंने पहले जहाजरानी राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली और बाद में मार्च 2012 में रेल मंत्री बने। बंगाल की सियासत में रणनीतिक कौशल के कारण उन्हें कभी कभी चाणक्य की उपाधि भी दी जाती थी। 2017 में रॉय बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकुल रॉय ने जमीनी स्तर पर काम करके बीजेपी को राज्य में बेस बनाने में मदद की। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की 18 सीटें जीतने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने में मदद की और 2021 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानगर उत्तर से बीजेपी विधायक चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली। जून 2021 में वो तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। हालांकि टीएमसी में वापस आने पर वो कद और समझ दोनों में पहले जैसे कभी नहीं रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को 2021 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुने जाने के बाद टीएमसी में शामिल होने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मुकुल रॉय को विधायक के तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।